अब आप अपने आप को बड़े बच्चों में गिनने लगे हो या अभी भी पिद्दी पिद्दी वाले हो? और हमने प्रूव कर दिखाया जो हमें लाना था। पूछो कैसे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और हमने केवल और केवल एक क्लास करी थी उसकी। उस एक क्लास में भी लेकिन हमने बहुत सारा किया था, होमवर्क से बच गए थे। कोई बात नहीं, आज दे देंगे और जो आज पढ़ाएंगे वो वाला भी देंगे। अब एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज क्लास हो रही है, तो उम्मीद है कि पूरा आराम करने का मौका आप लोगों को मिल गया होगा। उम्मीद ये भी है कि आदत ना बिगाड़ी हो। हफ्ते आराम करने का मिला तो पढ़ाई भी छुट गई ना एक हफ्ते की। खैर, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करा जाता है वो सीख लिया था। फिर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हो, अब वो बोलता था फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो वाले सीख लिए हमने। उसके बाद हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना होता है रेशनलाइज करके, हमने वो भी सीख लिया। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशंस भी सीखे थे। आइटा की पावर कुछ हो, बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, तो उन्हें सॉल्व कैसे करा जाता था, हमने वो भी सीखा था। कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ हो और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो बड़ा सा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें पुट करके सॉल्व करने की बजाय हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एडजस्ट करके, स्क्वायरिंग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे और फिर उससे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, ना कि उस वैल्यू को वहां पर पुट करके दो दो तीन तीन पेज भर के अपने क्वेश्चन को गलत करते थे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? मैंने तुमसे बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करो, आंसर विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। वो सीखना है आज हमको। फिर हमको सीखना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमको सीखना है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ क्वेश्चन करने हैं प्रूव दैट वाले। तो मतलब एक्स और वाई या फिर जेड हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे और कुछ प्रूव करने को बोला जाता है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसके, लेकिन वो टफ की कैटेगरी में नहीं डाल सकते उनको, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बस, और कुछ नहीं। हालांकि कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की हेल्प से करे जाते हैं वो सब भी। आज हम ये 4 या 5 टॉपिक कर रहे हैं और इन्हीं 4-5 टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और फिर बहुत सारे होमवर्क करेंगे। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब सिंपल होता है। ये बताओ, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते थे, अपॉन लिखते थे, तो उस अपॉन वाली वैल्यू को हटाया कैसे करते थे? रेशनलाइज करके। तो हम जिस वैल्यू से रेशनलाइज करते थे वो किस तरह से ढूंढते थे वैल्यू? वो किस वैल्यू को आयटा का साइन चेंज करके, जो भी अपॉन में डिनोमिनेटर में आयटा का साइन है उसे चेंज करके तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो जो चेंज करके वैल्यू आती थी वही कंजुगेट होता था। जैसे देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हमने 4 प्लस 3 आयटा, ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट होता है वो उसे लिखते हैं जेड बार से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं उसके कॉन्जुगेट यानी जेड बार से, और उसकी वैल्यू होती है, केवल इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कर दिया जाता है। 4 माइनस 3 आइटा हो गया कॉन्जुगेट बस। अगर आपको मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में दे दूं और फिर बोलूं इस पूरे का, यानी पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसका कॉन्जुगेट ढूंढो, तो हम बजाय उन सब के कॉन्जुगेट करने के हम क्या करते हैं, उस सारों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी उसने बोला है उन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके लास्ट में जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। रियल अलग, इमेजिनरी अलग, होगा ना ऐसा? फिर करेंगे उसका कंजुगेट, ना कि सबका अलग अलग कंजुगेट करने के हम सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी लास्ट वाली लाइन उसका कंजुगेट करेंगे। अगर एक और एग्जांपल लिखूं मैं, z1 माइनस 2 प्लस 3 आइटम, तो बताओगे इसका कंजुगेट क्या लिखूं? माइनस 2 माइनस 3 आइटम। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, केवल इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज करना है, रियल का साइन जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रेशनलाइज करना नहीं है। लेकिन आप ये समझ के देखो, हम रेशनलाइज जो करते थे ना, तो जो अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था हम उसके इमेजिनरी का साइन चेंज करके रेशनलाइज करते थे। यानी हम क्या कर रहे थे, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे। कह सकते हैं ना इस बात को? ठीक है, तो ये सिंपल है कॉन्जुगेट ढूंढना। लेकिन इस कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, चलिए देखें। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं, फायदा क्या है प्रॉपर्टीज का? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताती प्रॉपर्टीज, किसी भी क्वेश्चन को आसान करने का तरीका बताती है। तो ये प्रॉपर्टीज लगा के, यानी कि ट्रिक्स लगा के हम छोटा कर सकते हैं उसको। तो वो देखते हैं कुछ, देखिए।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। पहली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर हम जोड़ दें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये देख लो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी कॉन्जुगेट, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो इमेजिनरी कट नहीं जाएंगे। तो क्या यहां पर मैं ट्वाइस ऑफ ऐसे लिख दूं, क्या पढ़ा जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ई यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। देख लो यहां पर ये 4 और 4 8 आता ना ऐड करने पर, 8 का मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ही तो हो गया। रियल पार्ट कितना था 4, उसका ट्वाइस 8 ही तो आएगा। तो ऐड करने का मतलब हो सकता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट कभी भी ऐड करा जाएगा तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आएगा। अच्छा, अगर ऐसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ट्वाइस ऑफ आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। फिर चेक करो इन दोनों को माइनस करने की जरा। अब माइनस की चिंता मत लेना कि माइनस आ रहा है कैसे आ रहा है, लेकिन ध्यान देखो ट्वाइस ऑफ आइटा के साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ रहा होगा। ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, अगर ये माइनस ये करो दोनों कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा तो 6 आइटा आ जाएगा। और 6 आइटा का मतलब ट्वाइस ऑफ आइटा के साथ में इमेजिनरी पार्ट तो हो गया, इमेजिनरी पार्ट 3 है, उसका ट्वाइस 6 हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो या सेपरेट करो, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, उसका कंजुगेट होना चाहिए। तो अगर ऐड करेंगे तो रियल पार्ट आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट आता है, उसमें भी ट्वाइस आ रहा है। ओके, अच्छा जी, देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इनटू में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बार मत करो, अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको ना होल आपको ऐसे बार करने को बोले, यानी कंजुगेट करने को बोले। दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये कि आप इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे नंबर ही तो होंगे कुछ ना कुछ, ये इनकी मल्टीप्लाई करके ए स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसका कंजुगेट कर देना। या फिर आप इनके दोनों के अलग अलग कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात एक ही है। दोनों का मतलब समझ में आया? अच्छा, ये सेम काम ना डिवाइड में भी हो सकता है। डिवाइड में कैसे लिखेंगे, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। प्लस देख लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड देख लिया। एक प्रॉपर्टी और आती है जिसका यूज अभी समझ में नहीं आएगा हमको, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसी के कंजुगेट में कर दी जाए, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर आता है। हमने मोड अभी पढ़ा नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, लिख लो बस। हाँ, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो इसी प्रॉपर्टी से होता है, और अक्सर जब भी एनसीईआरटी वाले एग्जाम में देंगे, मतलब स्कूल वाले जब भी एग्जाम में देंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो उस क्वेश्चन को जरूर डालते हैं, उस क्वेश्चन को जरूर डालते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ऐसा, ठीक है, वो इसी प्रॉपर्टी से होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। ये होता क्या है और काम क्या करता है, ऐसी ही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी है मॉड्यूलस की। एक मोड तो वो होता है जो नेगेटिव नंबर को, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। एक मोड ये होता है, देखना किस तरीके से आपस में दोनों कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, देखिए अगर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाए -2 + 3 आइटा, है ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये, तो इसके मोड को लिखते तो वैसे ही हैं ये, जैसे उस वाले मोड को लिखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ढूंढने का तरीका देखो, स्क्वायर रूट के अंदर रियल वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। इमेजिनरी का स्क्वायर का मतलब आइटा का स्क्वायर मत लिख देना, इमेजिनरी वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट, जो कि केवल क्या है, वो कितनी आई वैल्यू, ये 4 और 9 13, ये है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आ तो पॉजिटिव रहा, अभी भी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों स्क्वायर है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये मॉड्यूलस रिप्रेजेंट क्या करता है, देखें बताऊं क्या चीज है ये जो निकाली हमने वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है ये इससे कैसे रिलेटेड है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस मॉड्यूलस का। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक ग्राफ है, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, यही बोलते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये थोड़ी सी बदल जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे कि
इसका नाम हो जाता है रियल एक्सिस और इस वाली का नाम हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस। तो फिर ये पॉजिटिव होगी रियल एक्सिस, इधर वाली नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी इमेजिनरी एक्सिस और ये नेगेटिव होगी। सही बात है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करिए, इस प्लेन को, जिस प्लेन में ये ग्राफ जिस प्लेन में बना है और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा जाए तो इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चेक करो, देखो माइनस का 2 है ना, ये रियल पार्ट है ना, यहां देखो -2 रियल पार्ट है, तो ओरिजिन से इधर जाना चाहिए रियल पार्ट में, इधर जाना चाहिए लेफ्ट में, यहां 1 आएगा, यहां कहीं आएगा -2। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे 3 आइटा है, यानी देखो यहां पे होगा 1 आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा, 5 आइटा, इमेजिनरी चल रही है तो ये सारे आइटा की फॉर्म में होंगे, तो -2 यहां और 3 आइटा लगभग यहां होना चाहिए, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करके कम्प्लेक्स ये यहां पहुंचेगा, पॉइंट नहीं पहुंचेगा, चेक करो लगभग लगभग। तो यहां पे लिख दिया मैंने -2 + 3 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस जगह इस पॉइंट से होगा रिप्रेजेंट, इस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। तो जो हमने मॉडुलस निकाला, ये मॉडुलस होता है इसकी लेंथ, ये वाली ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि विचार करो ये कैसे निकला होगा, तो क्या आप रिलेशन बना पा रहे हो, कैसे निकली होगी वैल्यू, ये स्क्वायर क्यों करे मैंने, हाइपोटेन्यूज, चलो हाँ पाइथागोरस कर लो, हाँ भाई ये वाली डिस्टेंस हमारी -2 रही होगी, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, और वो रूट के अंदर आ जाएगी पाइथागोरस से। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये ओरिजिन है तो 0,0 आइटा होगा ना ये, और इन दोनों में डिस्टेंस लगाया, डिस्टेंस हम लोग रूट में निकलता है। समझ में आ गया कैसे निकला होगा मॉडुलस। अब मॉडुलस एक्चुअली में था क्या, लेंथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी ओरिजिन से लेके उस कॉम्प्लेक्स नंबर जहां भी है वो वहां तक की डिस्टेंस, इसीलिए वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। चल गया पता हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता क्या एक्चुअली में, डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर जहां तक भी है उसकी डिस्टेंस। अब कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स इसके मॉडुलस की भी हैं, जैसे उसकी थी ना कंजुगेट की, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस की भी हैं, उन्हें लिखते हैं। चलिए, कुछ बच्चे यानी कि अभी भी घूम के नहीं आए वापस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाला जाए, वो इक्वल आएगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मोड के, और वो इक्वल आएगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के माइनस के मोड के। चेक करो जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो, इसका मोड √13 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, -2 -3 आएगा, उसके कंजुगेट में भी स्क्वायर ही होंगे ये, तो सेम नहीं आएगा। माइनस ऑफ जेड करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां तो स्क्वायर ही होने हैं फिर से, तो फर्क पड़ेगा कुछ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, उसके कंजुगेट का मोड और उसके नेगेटिव का मोड, तीनों सेम आएंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी ये। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से करी जाए और उनका होल मोड निकाला जाए, तो ये आर्ग्यूमेंट वाले, उस आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, ये भी कॉन्जुगेट वाले की तरह ही होता है। कैसे, इसका अलग, इसका अलग, दोनों के अलग अलग मोड ले लो या दोनों के इकट्ठे मोड ले लो। ठीक है, अच्छा जी, वही चीज डिवाइड में भी काम करती है, ऊपर वाले का अलग मोड, नीचे वाले का अलग मोड। अच्छा, अब मुझे बताओ एडिशन पे काम करेगी क्या है, देखो Z1 + Z2 का इकट्ठे मोड लूं तो क्या वो Z1 + Z2 के अलग अलग मोड के इक्वल होगा क्या। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो कुछ भी रफ में, साइड में लाइन खींचो, यहां प्रॉपर्टीज के लाइन खींचो साइड में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिख रहा, एक और लेट कर लो कुछ भी अपनी मर्जी से, और इन दोनों को वेरीफाई करने की कोशिश करो, यानी पहले उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करो, ये वाले का दूसरे वाले को पहले प्लस करो और फिर मोड निकालो, बताओ कितना आ रहा है। क्या बाकी लोग सहमत हैं, ये तो मना कर रही है, फिर से चेक कर ले एक बार, अब बाकी लोग भी तो बोल दो कुछ। मधुर भाई साहब, एनी होप, अलग आ रहा है, तो आरोही जी का सेम कैसे आ गया, आरोही जी मैडम अलग लगा रहा है, अलग लगा रहा है, अलग लगा रहा है, तो एक काम कर दूं फिर, या नॉट इक्वल लगा दूं। मैडम एक एग्जांपल में आ रहा होगा, हमेशा नहीं आएगा, वैल्यू चेंज करके देखो एक बार जरा, किसी एक पर्टिकुलर केस में आ जाए तो फिर हम उसे रिजल्ट नहीं मान सकते ना। अजय भाई साहब बताया नहीं आपने, अलग आ रहा है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी तो वो वाली है ही है, जब
कॉन्जुगेट में फिफ्थ नंबर पे लिखी थी, वो इसकी भी तो होगी क्योंकि उसमें भी तो मोड था। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटू उसी के कॉन्जुगेट से करो तो उसी के मोड के स्क्वायर के इक्वल आता है। हालांकि प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती सारी कहीं, इसलिए नहीं लिखते हम उनको। एक क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है फाइंड कंजुगेट ऑफ 1/3 + 4 आएगा। इसका कंजुगेट ढूंढना है। कैसे शुरू करेंगे आप लोग इसे? पहले रेशनलाइज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद कंजुगेट ढूंढेंगे। तो इसको z मान ले, पहले इसको z मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये भी z ही है और इसको रेशनलाइज करके जो वैल्यू आएगी वो भी z ही कहलाएगी, क्योंकि है तो सेम चीज। तो हमने इसको कंजुगेट से इंटू कर दिया। पहले ऊपर तो बन गया 3 - 4 आया, नीचे a + b - b क्या होता है इसमें? a² + b²। तो 9 + 16 यानी 25, और तो 3 के अपॉन में भी आएगा 25 और 4 आइटा के अपॉन में भी आएगा। ये है हमारा z, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद ये बनेगा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ढूंढ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट भी आने वाला, बार बार मुंह से निकल रहा है, आएगा टॉपिक अभी। ये भी 3/25 ये प्लस हो जाएगा, बस 4 आइटा बाई 25, ये होगा हमारा आंसर। एक नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, बोलो। हमसे कह रहा है इफ z1 and z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2z1/3z2 2z1/3z2 is purely imaginary number, then find z1 - z2 और पूरे के अपॉन में z1 + z2 और पूरे का मोड। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, और हमसे कह रहा है फाइंड करिए। भाई इतना बोल दिया कि z1 z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और वो क्या चीज बोली? 2z1 इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, और रियल पार्ट नहीं होगा तो केवल इसको ऐसा लेट कर लें 0 + λi, ऐसा कुछ करिए होगा ना, क्योंकि आइटा के साथ में 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है ना। प्योरली इमेजिनरी बोला उसने, तो यानी आइटा वाली टर्म ही होगी बस। अब आइटा वाली टर्म कितनी होगी थोड़ी पता है किसी को? -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, +1 +2 +3 4 भी हो सकती है। तो लैम्डा ले लिया और साथ में आइटा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये बताओ, जो उसने बोला था वो कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही? अब एक चीज देखो, हमसे z1 - z2 अपॉन z1 + z2 का मोड कहा है ढूंढने के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं z1/z2 की वैल्यू ढूंढिए, तो 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। 3 लैम्डा आइटा अपॉन कुछ ऐसा आएगा क्या? और हमसे इसे नंबर 1 डाल देते हैं। हमसे ढूंढने लगा तो सकते हैं वो भी, लेकिन फिर मोड करना पड़ेगा उसका। चलो, क्या कह रहे हो? समझ में आ रही इसकी बात? तो तुम्हें पूछा है उसमें ऊपर प्लस है कि माइनस है? माइनस है, CND में फिर उल्टा करना पड़ेगा। तो हमसे z1 - z2 अपॉन z1 + z2 का मोड पूछा है। अब आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो यहां से z1 की वैल्यू निकाल लो, इस z2 को ही भेज दो, फिर यहां भी पुट कर दो, यहां भी पुट कर दो। z2 यहां से कॉमन लेके यहां से कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर नीचे वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर z1/z2 कैसे बनेगा इस पूरे के अंदर? अगर इस पूरे को डिवाइड कर दो z2 से, इसके भी अपॉन में z2 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसके भी अपॉन में z2 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। फिर z1/z2 की वैल्यू यहां पर और यहां पर पुट कर देंगे, ये वाली। हमें ये पता है और ये ढूंढना है, तो आप यहां से इस z2 को यहां भेजो तो z1 की वैल्यू मिल जाएगी। वो z1 यहां और यहां पुट करो। कैसे करना चाहोगे? ऐसे, या फिर इसको 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 सबको z2 से डिवाइड कर दो, z2 से, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी यहां पर और यहां पर। ये दोनों 1 1 बन जाएंगे z2 से डिवाइड होने पर। कैसे करोगे बताओ? डिवाइड डिवाइड, तो डिवाइड बाई z2, तो ये क्या बनेगा? z1/z2 -1, z1/z2 +1 का मोड। अब z1/z2 की वैल्यू तो पता है मेरी, पुट कर दें, क्या आएगी? 3 लैम्डा आइटा बाई 2, एक मिनट 2 अच्छा सा बना लो, मेरे 2 और z काफी बार सेम बन जाते हैं, अपॉन 3 लैम्डा आई बाई 2 +1। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयटा का नहीं साइन बदल रहा, रियल का साइन बदल रहे हैं यहाँ पर, तो इसके कंजुगेट ऊपर नहीं है अभी, तो फिर वही काम कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता, इसका कंजुगेट ऊपर होता, तो जो इसका मॉडुलस आता वो इसके कंजुगेट का भी आता, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट के 1 आ जाता आंसर। अभी तो प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना प्रॉपर्टीज को फिर, लेकिन यहां पर ऐसा केस हो नहीं पा रहा, इसका कंजुगेट नहीं है ये। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लेके 2 को यहां भेजोगे, 2 को यहां भेजोगे। पूरे के मोड का क्या मतलब है, ऊपर अलग मोड नीचे अलग मोड। अभी लिखवाई थी प्रॉपर्टी, डिवाइड होने पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मोड निकालते हैं तो ऊपर वाले का अलग निकलता है, नीचे वाले का अलग निकलता है। एलसीएम लेने को 2 को यहां भेजो, 2 को यहां भेजो, ऊपर वाले का मोड निकालो, रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 2 तो कट ही जाएंगे, ये वाले 2 तो एलसीएम लेके कट जाएंगे। तो ऊपर वाले का मोड चेक करो और नीचे वाले का मोड चेक करो। मैं कह रहा हूं अभी भी 1 ही आएगा, भले वो कॉन्जुगेट है या नहीं है। बताओ क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा प्लस -2 का स्क्वायर होगा, यहां पर इसका स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा। बात तो एक ही है, यहां पे -2 का स्क्वायर होना है और +2 का स्क्वायर होना है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के सेम ही आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई, अगर नहीं आ रहा समझ में तो मोड निकाल के देख लो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज का यूज करो। अगर सारी चीजें हम लिख लिख के ही करेंगे ना तो हमारी इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ेगी। इमेजिनेशन पावर बढ़ती तब है जब कुछ चीजें लिख के करो और कुछ चीजें सोच के करो। अब पहले सोच लोगे तो लिखना आसान हो जाएगा ना। हमसे कह रहा है प्रूव दैट z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। हमसे प्रूव करिए, हमें प्रूव करिए। उल्टा है बिल्कुल, पिछली बार प्योरली इमेजिनरी वाली चीज दे रखी थी तो मोड फाइंड करने को कहा था, इस बार मोड दे दिया तो कह रहा है कि इस पूरे को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करो। क्या मतलब प्योरली इमेजिनरी का, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आइटा में आना चाहिए, बस रियल पार्ट नहीं आना चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चंस में हमको दे रखा होता है ना तो आप बड़े आराम से लेट कर लो z की कोई वैल्यू, सिंपल सी है ना। और इसका मोड 1 दे रखा है, इसका क्या मतलब है, क्या आएगा मोड, चेक करो इसका मोड क्या आएगा, रूट के अंदर x² + y², और उसे इक्वल टू 1 लेने का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग कर दो, यही तो आएगा। इसका यूज करेंगे इसके अंदर हम। अब यही z की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, z यानी x + i -1 x + i +1। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रेशनलाइज करके। इतना क्या सोचना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में ही तो हैं, तो रेशनलाइज ही हो सकता है। लेकिन रेशनलाइज तब होता है जब रियल अलग हो, यहां भी इमेजिनरी अलग, क्योंकि आइटा का साइन चेंज करेंगे ना तो उसके लिए 1 को रियल के साथ लिख लूं, 1 x के साथ, आइटा को अलग लिखना पड़ेगा तभी तो साइन ढूंढोगे किसका अलग करना है। तो इसे ऐसे लिख लूं, ऊपर भी लिख लेता हूं x - 1 अलग कर लेता हूं प्लस का आइटा y, नीचे भी x + 1 अलग कर लिया, अब प्लस का आइटा y। अब आसान है ना करना ऐसे रेशनलाइज, केवल ये इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज करना होगा, यानी कि x + 1 - आइटा y, x + 1 - आइटा y। बोलिए सही है। अब बस सबकी मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन में पता है मुझे क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ आइटा का भी बोल दे, y का स्क्वायर अपॉन में। ऊपर तुम बताओ करके क्या आ रहा है, रियल अलग बताना, इमेजिनरी अलग बताना। तो इसका वो निकालना, मोड निकाल, इसका क्या आएगा, रूट के अंदर x² + y² इक्वल टू 1 लेके चलेगा ना, दे तो रखा है 1, तो स्क्वायरिंग कर दे, रूट गायब हो जाएगा, बस ये लाइन तो आएगी। फिर जल्दी बताइए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, x² - y x² -1 -y²। अभी हमने क्वेश्चन में बोला था प्रूव करिए इज प्योरली इमेजिनरी, और तुम्हारा तो आइटा ही नहीं आ रहा इसमें कहीं, तुमने सारा आइटा गायब कर दिया इसमें से। मुझे नहीं पता, उसने कहा था कि प्रूव करो प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब सारी टर्म्स आइटा में आनी चाहिए, रियल तो बचनी ही नहीं चाहिए थी। ओ मैडम, तुमने यहां पर a + b a - b खोल देगा ऊपर भी, ये अलग है वो अलग है। हाँ
अब कुछ ठीक बोल रहा है, और भी है कुछ में आगे, प्लस आइटा वाई प्लस आइटा वाई, तो क्या उसको हम प्लस का 2 आइटा वाई नहीं बोल सकते होशियार? अब कुछ सही लग रहा है। क्या कह रहे हैं, अभी भी तो रियल चल रहे हैं इसमें, प्योरली इमेजिनरी तो अभी भी नहीं है। कोई कुछ कहना चाहेगा? लेकिन मैं सहमत हूं, हाँ ये हो सकता है, और हमने प्रूव कर दिखाया जो हमें लाना था। पूछो कैसे? बस यहां पे तुम कह दो एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, फिर ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 निकाली हुई है, तो इन दोनों की जगह पे 1 डाल दें तो इससे ये माइनस का 1 कट जाएगा, तो सारे रियल हटके केवल आइटा वाली टर्म बची है ऊपर। सही बात है। तो यहां पर क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए 1 लिख दिया, और एक माइनस का 1 ही चल रहा था, और प्लस का 2 आइटा वाई अपॉन में तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का वाई का स्क्वायर चल ही रहा है, यानी आंसर केवल आया 2 आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां लिख दो विच इज प्योरली इमेजिनरी। तो अब समझे, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सिंपली z की वैल्यू को लेट कर लिया करो। नमस्कार जी। हाँ हाँ, बच्चों ने गेट खोल दिया होगा यार, कोई नहीं, बता दो। आप z की वैल्यू सिंपली लेट करके भी काम चला सकते हो। एक क्वेश्चन में हमको कह रहा है a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d की वैल्यू ये दी है हमको, ये गिवन है, ठीक है, और हमसे कह रहा है प्रूव करिए a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d की वैल्यू ये आनी चाहिए, और साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू ये आनी चाहिए। हमें गिवन केवल इतना सा है, और प्रूव करने के लिए 2 बातें बोली हैं उसने। ये हैं वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। दिखने में तो बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन होंगे बहुत सिंपल। हाँ जी बोलिए। एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, अभी तक हम जब जब रेशनलाइज करते हैं तो a प्लस बी की a माइनस बी से इंटू होने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता। क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर वही दिख रहा है, देखो, और यहां भी तीनों के प्लस के बदले स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें अगर इसी के कंजुगेट की इंटू कर दें तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसमें अगर इसी के कंजुगेट की कर दें तो ये वाली मिल जाएगी, इसमें इसी की कंजुगेट की कर दें तो ये वाली मिल जाएगी। हाँ है ना? सही बात है ना? तो वो कैसे करेंगे? लिखो कंजुगेट बोथ साइड, दोनों साइड कंजुगेट कर दो जो वैल्यू गिवन है, ठीक है ना? कंजुगेट बोथ साइड्स, तो ऐसे लिखा जाएगा कुछ a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी का ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर बार लगा दूं, इज इक्वल टू इधर x प्लस आइटा वाई का पूरे का बार। तो ये क्या बनने वाला है? a सेपरेट करना चाह रही थी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका अलग इसका अलग, दोनों का हो जाएगा ना अलग अलग, तो नीचे हो जाएगा c माइनस आइटा डी, और इधर इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें। कहो फर्स्ट क्यों नहीं मानी? क्योंकि फर्स्ट इसे मानेंगे क्वेश्चन को। अब इन दोनों की अगर इंटू करी जाए, दोनों इक्वेशन, एक चीज तो आ गई, देखो ये हमें 2 चीजें प्रूव करने को कही थी, एक आ चुकी है, देख लो, है ना? अब इन दोनों की 1 2 की इंटू करें तो लेफ्ट वाले की इंटू लेफ्ट वाले में होगी, राइट वाले की इंटू राइट वाले में होगी। तो जब लेफ्ट वाले की, मैडम ले गई चाबी, हाँ, जब लेफ्ट वाले की लेफ्ट वाले में होगी तो इन दोनों की होगी, क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों की भी तो होगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों की होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे आंसर। दिखने में भले कैसे भी हो क्वेश्चन, ये आंसर तुरंत आता है, लेकिन प्रूफ तो डालोगे। सही है, बस यहां पे लिख दीजिए, चलिए इधर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो बस a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी की इंटू a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी से करी जाए तो आएगा x प्लस आइटा वाई की इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, और यहां बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लिख देते
यहां पर मोड बोथ साइड, मॉडुलस बोथ साइड। तो बताओ कि इसके दोनों तरफ मॉडुलस लेने से क्या होता? इधर भी पूरे का आता मोड, इधर भी मोड आता, तो क्या सीधा ये आंसर आता? सीधे ये आया था ना, आया था? स्क्वायरिंग करके आता, भले ही आता तो सीधे, लेकिन ये ना आता। फिर हमें दोनों चीजें कही है उसने, ये तो कंजुगेट करने पे ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से सीधे स्क्वायर तक जाना हो तो आप मोड का स्क्वायर भी कर सकते हो लेके, और कंजुगेट करके दोनों की इंटू भी कर सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास करने के। अब कंजुगेट करो, फिर दोनों इक्वेशन की इंटू करो तो स्क्वायर मिल जाते हैं, या फिर एक बार मोड कर दो फिर स्क्वायरिंग कर दो। हाँ बिल्कुल सेम आएगा वो। पांचवी प्रॉपर्टी थी ना जो मैंने लिखवाई थी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज में, z इंटू जेड बार, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी कंजुगेट में कर जाए तो मोड z का स्क्वायर आएगा, वो इसीलिए आता है। ये तो कंजुगेट से आया, देखो इसका बार था ना, इसका अलग करा तो माइनस हो गया, इसका अलग करा माइनस हो गया, इसका अलग करा माइनस हो गया, फिर इसकी और उसकी इंटू करी, तो एलएचएस की इंटू एलएचएस होती है, आरएचएस की आरएचएस होती है, आ गया। मैं कह रहा हूं मोड करके भी आ सकता था, लेकिन मोड करके दोनों ना आते, केवल वो आता बस। इसके लिए फिर अलग से मोड दिखाना, बोर्ड लिखाना पड़ता, कंजुगेट करना पड़ता। तो अब मैं कह रहा हूं आपके पास ऐसी वैल्यू से ऐसी वैल्यू तक पहुंचने के दो तरीके हैं, कंजुगेट करके इंटू करना या फिर मोड करके स्क्वायर करना। दोनों बार दो काम करने पड़ेंगे। अगला करें, लिखिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये है क्वेश्चन अगला, हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है रूट के अंदर, और यहां प्रूव करना है स्क्वायर का स्क्वायर और इक्वल टू ये। क्या लगता है शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सोचो, मल्टीप्लाई करने के बाद। और जो ये कह रहा है अजय से मॉडुलस से हो सकता है क्या? इसका मोड ले तो क्या आएगा रूट के अंदर, इसका मोड ले तो ये ऑलरेडी रूट के अंदर है, एक रूट और आएगा। अजय उससे बेहतर है रूट के अंदर रूट से कंजुगेट वाला तरीका। अब तुम सोचो कि सर रूट के अंदर कंजुगेट कैसे करेंगे? वो तो साइन चेंज करना होता है, बस रूट के साथ भी हो जाएगा। तो अगर इसको हमेशा की तरह 1 ले लें, अब फिर एक लाइन लिखें क्या, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा? चलो लिख के दिखा देते हैं भाई, a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी और पूरे का कॉन्जुगेट। तो यहां तो बन जाएगा x माइनस आइटा वाई, और यहां रूट के अंदर a माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी। अब अगर आपको दोनों इक्वेशंस की इंटू करने को कहा जाए तो एलएचएस में क्या आएगा? बोल नहीं रे, एलएचएस में क्या आएगा इन दोनों के इंटू करके? अच्छा, अब बताओ आरएचएस में ये रूट के अंदर अलग वैल्यू है, ये रूट के अंदर अलग वैल्यू है, ऊपर दोनों की इंटू होगी तो केवल, और नीचे। अब इससे ये आंसर कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करके। स्क्वायरिंग करिए, हाँ तूने यही कहा था बिल्कुल, स्क्वायरिंग करी जाए तो रूट हटके यहां पे स्क्वायर बन जाएगा बस, और वही लाना है। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो भाई, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x प्लस आइटा वाई के होल पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, हमें इक्वल दिया है a प्लस आइटा बी के, और पहले पार्ट में कह रहा है प्रूव करिए x अपॉन a y अपॉन बी इक्वल आना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल आना चाहिए माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एनसीईआरटी, यहां पर ना एक चीज और लिख लो, एग्जाम्पलर का भी है ये। क्यों क्यों पता नहीं वाली बात नहीं, अब सोच क्यों करा था, तूने पढ़ लिया, अब सोच वहां पे ऐसा क्यों करा गया होगा। गूगल नहीं, आर डी शर्मा थी ना इस पे। तो बता, हाँ भाई ये बताओ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बोल दो हाँ। जब तक इसके ऊपर पावर लगी है, क्या आप रियल को अलग, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हो तुम? रियल अलग इमेजिनरी अलग दिखने चाहिए। क्या आप यहां पे कर सकते हो जब तक पावर लग रही है? नहीं। तो हाँ, आप इस पावर को इधर भेज दो अगर, तो क्यूब बन जाएगी वो। क्यों? तो करते हैं शुरू, देखो
इसको लिखा जाए x प्लस आइटा वाई और यहां बन जाएगा a प्लस आइटा बी का क्यूब। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, अब ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो खोलें इसे। a प्लस बी का होल क्यूब याद है क्या तुम्हें? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। सही है। चलिए अब रियल अलग इमेजिनरी अलग करें। तो एक तो देखो रियल है a क्यूब, और कौन सा है इसमें बताना रियल? इसके अलावा इनमें से और कौन रियल पार्ट है? लास्ट वाला, क्योंकि इसमें आइटा का क्यूब करेंगे ना तो माइनस का आइटा होती है, उसकी वैल्यू याद है। यहाँ पे आइटा अलग ही है अकेला, लेकिन यहाँ पे आइटा का स्क्वायर होगा तो आइटा गायब हो जाएगा -1। तो ये रियल पार्ट इसके साथ लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का 3, चेक करो, 3a और बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो बीच में लगा दिया माइनस। रियल अलग। अब इन दोनों के इमेजिनरी में पहले किसको लिखूं? अगर मैं प्लस का आइटा लगाना चाहूं तो प्लस का आइटा इस वाले के अंदर होगा या इस वाले के अंदर होगा? इस वाले में। इसमें तो माइनस का आइटा आएगा ना वैल्यू, तो यहां प्लस का आइटा लिखा था पहले से लिखता हूं, क्या आएगा? 3a स्क्वायर बी माइनस का, चेक करिए, रियल अलग इमेजिनरी अलग कर दिया हमने, हाँ है ना। अब क्या लिखना चाहिए? ऑन, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर। अजय रियल पार्ट के इक्वल हो गया देख। अब इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल करते हैं, 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सही है। अब खत्म। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी अपने आप आ जाएंगे यार अजय। अभी हमने किया है कॉमन, अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट के हिसाब से एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी सॉल्व करिए। एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है, यहां पुट करो, वाई की वैल्यू तुम्हें पता है, यहां पुट करो। अब बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, क्या आना ही चाहिए। नहीं आया तो तुमने कर दिया जादू। अगर अगर आपने एक्स की वैल्यू करने हो, तुम्हारा आ गया पहला पार्ट, आपका आ गया मैडम, देखना। एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करी, इन दोनों में से ए कॉमन लिया, लिया लो ना, फिर तब तो कटेगा नीचे वाला ए। एक्स की वैल्यू डाली जाए a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर अपॉन में a, फिर y की वैल्यू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब अपॉन में b। अब ऊपर से a कॉमन लें तो नीचे बचेगा, मतलब अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन में a। ऐसे यहां से b कॉमन लें तो 3a स्क्वायर माइनस अपॉन बी, इस बी से बी, इस ए से ए। अब ए स्क्वायर ये रहा और 3a स्क्वायर ये रहा, जो बन जाएगा 4a स्क्वायर, 3b स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर। ऐसे 4 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से होगा पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में भी ऐसी कॉमन लेके कटेंगे वो। एलसीएम लेके क्यों नहीं आया? एलसीएम लेके फिर ए बी, ऊपर से ए बी कॉमन आएगा, वो कटेगा। देखो सबने एलसीएम, मैंने ही कॉमन लिया क्या? बस एलसीएम से भी आएगा भाई। इसी तरीके दूसरा पार्ट भी देखो, जो एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में केवल ये वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन है और एक पार्ट है बस एनसीईआरटी में, ये दोनों मिला के एग्जाम्पलर में है। तो जिस तरह से एक पार्ट में हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी, उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी पुट कर सकते हैं, बस यहां माइनस ही तो है बीच में। अकॉर्डिंगली कॉमन लेके करोगे ना छोटा पड़ेगा। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कर लिए, कॉन्जुगेट और मॉडुलस वाले कर लिए। अब हमें कुछ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन देखने हैं, मस्त जबरदस्त। एक ना क्वेश्चन है जो आज आपको होमवर्क मिलेंगे ना, आज आपको होमवर्क मिलेंगे, उनमें एक ये क्वेश्चन है। देखो देखो, जैसे कि एक मोड है, यहां Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 ऐसा करके दे रखा है। Z1 Z2 दोनों की वैल्यू पता है और इस पूरे की वैल्यू ढूंढने को बोला है उसने। Z1 Z2 दोनों की वैल्यू पता है और इस पूरे को ढूंढने को कहा है उसने।
तो क्या आप वो Z1 और Z2 यहां डाल के ऊपर वाले को प्लस माइनस करके नीचे वाले को प्लस माइनस करके डिवाइड बना सकते हो? और फिर मोड कैसे निकलेगा? पहले उसको जो अपॉन में आएगा उसको रेशनलाइज करेंगे अंदर वाले को ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और फिर मोड निकाल देंगे। नहीं, तुम में से किसी के मन में ये नहीं आ रहा कि जब मोड पूरे का है तो ऊपर वाले का मोड अलग निकाल देंगे, नीचे वाले का मोड अलग निकाल देंगे? नहीं आ रहा किसी के मूड में? आ रहा है? ऐसे कर लेना प्रॉपर्टी का यूज करके। तुम्हें क्या लगता है छोटा कौन सा पड़ेगा? भाई एक तरीका कहता है जब ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले आप उसे रेशनलाइज करो फिर मोड निकालो सिंपल वैल्यू का। एक तरीका कहता है कि आप ऊपर वाले का मोड अलग निकाल लो, नीचे वाले का मोड अलग निकाल लो। ये भी वैल्यू रूट में आएगी, यही वैल्यू रूट में आएगी, जो ऊपर नीचे कट रहे होंगे उसे काट देना। कौन सा आसान है दोनों में से? प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि रेशनलाइज करना अपने आप में मेहनत का काम है। नीचे वाली वैल्यू तो आराम से हो जाती है रेशनलाइज में, ऊपर सबकी इंटू सब में करनी पड़ती है, फिर रियल को अलग करके इमेजिनरी को अलग करे और स्क्वायर वो रूट का स्क्वायर तब भी करना पड़ेगा। तो बेहतर है जब आपका ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आए नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आए और पूरे का मोड बोला है तो ऊपर वाले का अलग कर दो मोड, नीचे वाले का अलग कर दो। एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, यानी हमसे ये पूछा है कैसे करेंगे इसका मॉडुलस। आप z है यहां पर z, अब ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, अभी देख रहे हो इसमें कहीं भी आइटा नहीं है, नहीं ध्यान दिया इस बात पे ना? बोलो ना, इसके अंदर होगा। यस, आप z को फिर से क्या लेट करोगे? पहले भी किए थे हमने, x प्लस आइटा y, यहां लेट करोगे z की जगह, यहां भी ये वाली वैल्यू को अलग सॉल्व कर लेना, सिंपल करके रेशनलाइज, इसको अलग सॉल्व कर लेना, फिर दोनों को प्लस करना, बाद में मोड करना। बड़ा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं पहले से, ताकि तुम जब कल अगले परसों आगे ये ना पूछो कि सारी कैसे होना था। छोटी सी ट्रिक है, फिर आगे सारा तुम कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा बस। नहीं, बीच में प्लस है। अब आप इसका अलग कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो, इसका अलग मोड कर सकते हो क्या? सोच के बताइए। है प्रॉपर्टी ऐसी, प्लस का मोड होल का और अलग के मोड का प्लस इक्वल होते हैं क्या? नहीं, तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। आपको इस वाले हिस्से को अलग सॉल्व कर लेना, पहले एक्स प्लस आइटा वाई डाल के रेशनलाइज करके एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आया तो फिर वैसे इसको कर लेना, इन दोनों को प्लस कर लेना, एलसीएम वगैरह जो भी लेना चाहोगे अंदर से, फिर जो वैल्यू आएगी उसका मोड लेना। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आपको तरीका बता दिया मैंने, टाइम भले लग जाएगा लेकिन तरीका बता दिया मैंने, ये कह रहा हूं बस मैं तुमसे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपसे कहा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करो या स्क्वायर रूट करो, आना तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास क्वेश्चन है ये, सुनो, रुक जाओ, लिखो क्वेश्चन एक, पहले लिखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब लिखो इस वैल्यू को, इसका मतलब बताओ मुझे क्या है, आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है आपसे, ये बात है 7 - 24 का स्क्वायर रूट तो पूछा है आपसे। अगर मैं तुमसे केवल स्क्वायर रूट लगवा के लिख देता ना यहाँ पर, तो कई बार जब पेपर में आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो बच्चे रूट के ऊपर एक रूट और लगा देते हैं वहां पर, या रूट लगाते ही नहीं है, मतलब उन्हें गलतफहमी से हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, ऐसा, इसका क्वेश्चन वैसा था आपने कॉपी में लिखा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसे लिख लो, फिर आना तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो लेट कर लेते हैं एक्स और वाई भाई कुछ। अब हमारा सारा का सारा ध्यान किस चीज पर है? एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढने पर बस। अब दो वैल्यूज है इक्वल के दोनों साइड, हम कंपैरिजन करके एक्स और वाई ढूंढने वाले हैं बस। लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? अभी पहले रूट हटाना पड़ेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर स्क्वायर खोलना पड़ेगा। जब तक दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं होंगी तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलिए करते हैं सॉल्व। ये 7 - 24 आइटा ऐसे कैसा, ये बन जाएगा x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। ये 7 - 24 आइटा ऐसे कैसा, ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहां बताओ?
क्या सब बच्चे सहमत हैं? अब हो सकता है क्या रियल अलग इमेजिनरी अलग वाली फॉर्म है? अब हो सकता है ना ऑन कंपैरिजन। यहां पे रियल क्या है? 7। यहां पे रियल क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7, एक ही क्वेश्चन। सही है। यहां पर इमेजिनरी टर्म क्या है और वहां पर क्या है? यहां पर तो है 2xy और यहां पर है माइनस का 24। तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 12। बोलिए, अब इसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। एक तरीका तो क्या है? सब्स्टिट्यूशन का। यहां से एक्स वाई की किसी एक की वैल्यू निकाल लो, -12/y आ जाएगा, फिर वो यहां पुट कर दो। एक तरीका। एक तरीका और है जो बड़े बच्चों वाला होता है। तो अब आप अपने आप को बड़े बच्चों में गिनने लगे हो या अभी भी पिद्दी पिद्दी वाले हो? सोच के बताओ, उस हिसाब से करेंगे। एक तरीका होता है बड़े बच्चों वाला और एक होता है, एक तो बड़े बच्चों में गिन रही है अपने आप को। आप लोग अपने आप को बड़े में गिन रहे हो या अभी भी छोटे 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 बच्चे हैं आप लोग? बताओ, जल्दी बताओ, टाइम कम है। बड़े वाला कर लें? ठीक है। तो देखो, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर हम किस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ढूंढ लें, अगर हम किस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ढूंढ लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाएंगी। एलिमिनेशन लगा देंगे बड़े आराम से। तो वो ढूंढने वाला काम जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही है बड़े बच्चे वाला। आइए देखें कैसे। क्या यही दिखा देता हूं। एक होल स्क्वायर हुआ करता था। ध्यान है, 10th क्लास में एक फॉर्मूला था जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर इकट्ठे आता था। पॉलिनोमियल्स में किया था हमने, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में। आ रहा है याद कुछ? ये वो फॉर्मूला है जिसमें a प्लस, अब ये स्क्वायर पे फोकस मत करो, अंदर वालों पर। केवल ये देखो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसी लाइन में a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है। जरा इसका होल स्क्वायर खोलो, बताओ क्या आएगा? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2। तो बड़े बच्चों वाले काम कर लो, बोल दो, आएगा ना? माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक प्लस का ये रहा। तो माइनस का 2 और प्लस का 4 क्या बन जाएगा? प्लस का 2। वही तो आएगा इसे खोल के भी। सही चल रहा है साहब? इससे फायदा क्या है? इसकी वैल्यू हमें पता है। देखो, इसकी वैल्यू पता है, इस वाली की वैल्यू पता था हमें। ये सारी पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं मिल जाएगा हमको? बड़े बच्चों वाला काम। सब्स्टिट्यूशन करते ना, उठा के वैल्यू पुट करना बहुत देर लगती। देखो चलो अब यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना है? 7 और उसका स्क्वायर 49। ये इसे 2xy का होल स्क्वायर बोल लूं? देखो, 2xy का होल स्क्वायर चाहिए और 2xy की वैल्यू ये रही, -24 का स्क्वायर। ये तो चलो 49 ठीक है, इसका स्क्वायर याद है किसी को? 576। इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ रहा है देखना। ये दिख रहा है इसका नीचे वीडियो में? 6 और 9 15 का 5, हासिल लगा 8, 8 4 12 का 2, 625। और जब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को 25 बोल लो केवल? क्या कह रहे, जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस नहीं लगा रहे यहां पर? बोलोगे नहीं? स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस भी तो लगता है। वहां से लगाया मैंने, नहीं याद आ सकता है प्लस माइनस बाहर, क्योंकि दोनों वैल्यू की स्क्वायर और प्लस हो रहे हैं, तो नेगेटिव तो आएगी नहीं ना वैल्यू। स्क्वायर का सम तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। अब एक इक्वेशन ये रही पहले वाली, इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को भिड़ा दें। इन दोनों को देखो बड़े आराम से कर सकते हैं एलिमिनेट। ये दोनों कट गए, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 37। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 7 था यहां तो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 थी। हाँ ठीक है, ये वैल्यू ऐसी आनी चाहिए इसका रूट ढूंढ सको आप।
स्क्वायर है ना, ऐसे आंसर इसका रूट मिल जाए कुछ। कितना हो गया 16 है ना। तो x की वैल्यू ऐसे लिख लो +-4। जल्दी आ गई देखो वैल्यू, जल्दी तो आई है इसकी वजह से, हालांकि लाइन टेढ़ी जा रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। x की वैल्यू 2 आ गई है। अब लिखना पड़ेगा, जब x की वैल्यू +4 है तो बताओ इतनी सारी क्वेश्चन में किसने पुट करना चाहोगे आप y ढूंढने के लिए? सबसे आसान कौन सी वाली है? एक्स वाई वाली। और इससे आप ये आइडिया लगा पा रहे हो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो अगर एक्स पॉजिटिव लिया तो वाई क्या आ रहा होगा? नेगेटिव। एक्स प्लस का लेना है 4 इस बार, तो वाई की वैल्यू देखो, यहाँ 4 डालो, 4 से कटेगा ये 3 बार, तो वाई कितना आ गया? और जब आप एक्स को -4 लोगे तो वाई फिर क्या आना चाहिए? +3। सही बात है। अब इनको पुट कर दें यहां पर, आंसर कहां है? यहां पुट भी तो करना है। देखो 7 - 24 आइटा की वैल्यू x प्लस आइटा वाई। जब ये वाला पेयर पूरा पुट करें तो x कितना है? 4 और ये माइनस का है, ऐसे। और जब ये वाला पुट करूंगा तो ऐसे। इन दोनों को मैं कंबाइंड करके एक वैल्यू लिख रहा हूं, देखो कैसे। पता लगाने की कोशिश करना ये संभव है या नहीं जो मैं लिख रहा हूं। अगर प्लस वाली काउंट करोगे तो 4 - 3 आइटा पढ़ा जाएगा, जो कि ये है। अगर माइनस वाला काउंट करोगे तो -4 और +3 आइटा ये वाला हो जाएगा। फिर वैसे भी तो स्क्वायर रूट था, तो प्लस माइनस तो आए होगा ना आंसर में, तो ये रहे वो प्लस माइनस। अब एक बढ़िया बात, वो तो है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक, है ना, वो नहीं बता रहा मैं। बढ़िया बात ये कि सीबीएसई ने इसको रिड्यूस्ड सिलेबस में डाला हुआ है। अरे सीबीएसई हर टॉपिक को रिड्यूस्ड सिलेबस में डाल देती है यार। उससे पहले ही एग्जाम में आया करता था और 4-4, 5-5 नंबर का आता था ये क्वेश्चन, क्योंकि रिड्यूस्ड सिलेबस में है तो अब तो देंगे ही नहीं पक्का, लेकिन आपको आना चाहिए। अब मैं होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन इसके, चाइनीज में करने का सॉल्व वाला काम तो है, बस एक आपको ये वाली लाइन ध्यान देनी पड़ेगी, और रहनी भी चाहिए। जो बच्चे 10th से 11th में आ जाते हैं उन्हें ऐसे आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए जिसमें एक ही आइडेंटिटी के अंदर a प्लस बी का और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। 10th में भी काम किया था, लेकिन 10th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये वो होता है पहाड़। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन वैसे ही परेशान करते हैं, और ये और आ जाता है उसमें सामने। हमको a दिया है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है ये, और हमसे कह रहा है फाइंड करिए 1 + a अपॉन में 1 - a, ये वैल्यू फाइंड करने को दी है। और एग्जाम प्लस, सबसे पहला काम तो प्लस करके पुट करने वाली है, a और a की वैल्यू पुट करी जाए, देखिए क्या बनेगा। 1 + cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, 1 - cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा से। अब कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई? मैंने a की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी। हाँ, कैसे करेंगे सॉल्व इसको? नहीं, क्यों टाइम लेते हो भाई? रेशनलाइज के अलावा तुम पे ऑप्शन ही कितने हैं? जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होते हैं तो 50 तरीके थोड़ी बता रखे तुम्हें, एक ही तरीका तो है रेशनलाइज। फिर भी पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो, जैसे बहुत सारे तरीके बता रखे हो, ये ठीक रहेगा ना 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 ना, ये ठीक रहेगा ना 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 ना। अबे रेशनलाइज के अलावा तरीके कहाँ हैं? यहां पे आइटा का, तो 1 - cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और 1 - cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हो गया रेशनलाइज? करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, बताओ आंसर क्या आ रहा है? अरे भाई साहब करो, यहां भी करना जरूरी है, घर पे तो करोगे ही तुम। मल्टीप्लाई करो, देख इसीलिए मैंने तुझे कहा था केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अगर तू लिखता ना उसे तो हमारे हाथ बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई में। 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस साइन या कॉस 2 आइटा साइन थीटा प्लस का, और अपॉन में मल्टीप्लाई नहीं हो रही हमसे हैं। चलिए एक बार 1 की सब में होगी, ये 3 टर्म से सब अलग अलग है, इस पूरे की इसमें करके इस पूरे की फिर इसमें भी करनी पड़ेगी, बात तो एक ही है। 1 की सब में करें तो कॉस थीटा की करो उसमें तो
पहले कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आयटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन इसकी करो, आयटा का साइन थीटा माइनस का आयटा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी इससे हुई तो ये एक तरीका और था, ये उनके लिए है जो कुछ नहीं सोच पाते। एक तरीका और है कि आप इन दोनों को एक टर्म मान लो, इन दोनों को, क्योंकि ये जो साइन इनके हैं यहां पर, इन दोनों के भी यहां पे यही साइन है, और इसे अलग कर लो दोनों को। देखो एक बार प्लस का कॉस थीटा, माइनस का, तो ऊपर भी आप ए प्लस बी ए माइनस बी खोल सकते हो, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। देखो आइटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी माइनस का, आइटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी माइनस का। देखो कॉस थीटा की कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा, अरे यहां प्लस का आएगा, ये इससे ये कट गया, और आइटा साइन थीटा इस कॉस से ये कॉस कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, क्यों भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर, और वो इस माइनस वाले को काट देगा, साइन स्क्वायर को कट गए, केवल बचे ये दोनों ऐड होके, कहां गए ये दोनों, यानी ऊपर आ रहा है 2 आइटा साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब खोल दो, 2 आइटा साइन थीटा ऐसे क्या ऐसा, यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी को से खोलें तो ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएंगे, प्लस क्या, देखो दोनों 1, ये दोनों मिलके 1 बन गए, और वो 1 इस 1 के साथ मिलके 2 बन गया। तो क्वेश्चन में 2 आइटा साइन थीटा अपॉन में 2 आया ऐसे कुछ, ये नीचे बचा था 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री 1 को काट सकते हैं इसके फॉर्मूले से, कॉस के फॉर्मूले से 1 काट सकते हैं, हाफ एंगल 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी जल्दी भूल जाओ, काम नहीं चलेगा ऐसे। तो जब यहां हाफ एंगल खुल गया तो साइन का भी खोलना पड़ेगा हाफ एंगल, वो क्या था 2 साइन थीटा बाई 2 भी तो लगाना पड़ेगा। इस 1 से ये 1 हटा, इस 2 से ये 2 हटा, इस साइन से साइन हट गया, तो आंसर क्या बचा, आइटा के साथ में कॉस अपॉन साइन। नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि तुम्हारा ही सिलेबस का है ये। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे काम आ जाती है कहीं भी, इंटू करने वाला काम तो तुम्हें अपने आप आना चाहिए यार, तुम मेरे से पूछ रहे हो। शॉर्टकट सुन ले, तूने क्या काम है फिर, इन दोनों को एक मान ले, यहां भी इन दोनों को एक मान ले, ये ए हो गया, तो ये बी हो जाएंगे अपने आप। एक बार आएगा ये ए प्लस का बी, ए माइनस बी, तो ऊपर भी ए प्लस बी ए माइनस बी खोल सकते हो। क्या बनता ऊपर फिर 1 प्लस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का नहीं, ये खुलता, तो इतनी बड़ी टर्म से बच जाते तुम, वो तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन इससे बच जाते ना। आप ये मान के चलो, अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रांग करनी है तो सीबीएसई द्वारा दिया गया जो रिड्यूस्ड सिलेबस है ना, उससे मत सुनो कि उन्होंने कुछ रिड्यूस किया है। जिनके पास नई किताबें हैं उनकी तो मजबूरी है कि वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाने वाले, लेकिन हम होमवर्क भेजते रहेंगे, उसी बहाने उन सबको करते रहो। जब आप सारी चीजें पढ़ोगे तभी दिमाग ओपन होगा, सीबीएसई को सुनोगे तो कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। कुछ तो हटा दिया उसने सिलेबस से, अगले साल भी ऐसे चलता रहा ना, तो सीबीएसई का क्या करेंगे, एनसीईआरटी तो है ही करने के लिए, केवल उस एनसीईआरटी की भी हर चैप्टर की मिसलेनियस सिलेबस हटा देंगे, मिसलेनियस ऐसा हटा देंगे बस। सपोज करो अगर एनसीईआरटी सीबीएसई ने एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज हटा दी, हर चैप्टर की मिसलेनियस हटा दी, तो क्या होगा,
एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन होते हैं कुछ ठीक ठाक करने वाले तो केवल मिसलेनियस के अंदर ही होते हैं। अगर एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने अगले साल एक और रिड्यूस्ड सिलेबस निकाला और उसमें हर चैप्टर की मिसलेनियस हटा दी तो बच्चे कितनी दुआएं देंगे ना, उसे मजा आ जाएंगे। बाद में कौन पढ़ाएगा, लेकिन कौन पढ़ाएगा बाद में? बाद में कोई पढ़ाएगा थोड़ी। बाद में ये बोलेंगे सब ये तुमने 11th में पढ़ा होगा। तुम यही बोलोगे सर हम तो रिड्यूस सिलेबस वाले हैं, तो सर कहेंगे कोई बात नहीं, पढ़ के आना, मिटाया जाए। आज बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में, पिछली क्लास का भी होमवर्क मिलेगा आज और आज वाला भी मिलेगा। अब भेजूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई तो बोले कोई तो बोले, लेकिन नहीं। हाँ भाई काफी है, हमने आज प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने आज कॉन्जुगेट और मॉडुलस वाले देख लिए, हमने आज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले देख लिए। यही बातें हुई थी शायद आज करने के लिए क्वेश्चंस को। अगली क्लास में हम करेंगे आपके डाउट्स जो भी आएंगे प्लस पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वही टॉपिक बचा है, पोलर फॉर्म। तो अगर डाउट्स कम हुए, हाँ अगर डाउट्स कम हुए तो अगली क्लास में मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन आपके डाउट्स उसके अगली क्लास तक भी चलेंगे।